हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू कृष्णा नर्सिंग एकेडमी। और आपके साथ भी अगर ऐसा होता है कि पढ़ाई करने के बाद भी आपके मार्क्स कम आते हैं और आपको लगता है कि शायद एग्जामिनर ने आपके आंसर ही चेक नहीं किए हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपके नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है, आपकी आंसर राइटिंग जो स्टाइल है उसमें हो सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आप आंसर कैसे लिख सकते हैं, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन देखते ही एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएंगे और आपके सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जाम में क्या बिल्कुल नहीं करना है और आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करके लिखना है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बताऊँ तो वो है पैराग्राफ के फॉर्म में बिल्कुल भी आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे तो कॉपी मैंने यहाँ पे भी बनाई हुई है। ठीक है, लेकिन पैराग्राफ के फॉर्म में आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है। ठीक है, जो भी टॉपिक आपको वहाँ पे पूछा है, जो भी हमारा जो है वो क्वेश्चन, उसके रिगार्डिंग आपको क्या है, सबसे पहले आपको उसका हेडिंग डालना है, फिर आपको उसका सब हेडिंग लिखना है, फिर आपको पॉइंट्स के फॉर्म में आपको उसे लिखना है। ऐसा नहीं कि पूरा पैराग्राफ ही वहाँ पे पूरी स्टोरी डालना वहाँ पे शुरू कर दो, वहाँ पे कोई स्टोरी लिख के नहीं आनी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे दो पेपर मतलब एक सैम्पल टाइप बनाया हुआ है। अभी ये फर्स्ट कॉपी देखो, ये हमारी सेकंड कॉपी देखो, दोनों में से ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन सी दिख रही है आपको? पहली वाली, सही है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, पूरा जो है वो पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने कंटेंट ज़्यादा लिखा है। लिखा मैंने सब सही ही है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया है, कंटेंट ज़्यादा लिखा है इसमें मैंने कंटेंट कम लिखा है लेकिन अच्छी तरीके से लिखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, भले ही आप कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है वो मैंने दो कॉपीज़ जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब हमें कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे हेडिंग लिखना है, फिर उसका सब हेडिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन ऐसा करके यहाँ पे लिख सकते हैं सब हेडिंग में। फिर यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ऑल्सो नोन एज ए पेरिनियोटॉमी। पेरिनियोटॉमी के नीचे हमें क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। ठीक है, क्योंकि उसको ऑल्सो नोन एज ए क्या बोलते हैं, उसको पेरिनियोटॉमी उसको बोलते हैं। ये हमारा हाईलाइटिंग वाला पॉइंट है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसके नीचे क्या किया है, अंडरलाइन की है। यहाँ पे मैंने कंटेंट ज़्यादा लिखा है। ठीक है, सही तो ये भी है, लेकिन यहाँ की जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, अगर एग्जामिनर अगर ये दो कॉपी अगर उनके पास है तो वो सबसे ज़्यादा मार्क्स इनको देंगे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छी है ना। यहाँ पे लिखा सब सही है लेकिन मार्क्स तो इनको भी मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि इनको सब पूरा फेल कर देंगे, नहीं, मार्क्स इनको भी सही से मिलेंगे, लेकिन इनको इनके कंपैरिजन में कैसा कम मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो बस यही बताना चाहती हूँ मैं आपको यहाँ पे कि एकदम नीट हैंड राइटिंग के साथ लिखो, प्रॉपर स्पेसिंग में लिखो, ताकि बेटर इंप्रेशन आपका पड़े। ठीक है, आपकी कॉपी जो है वो अट्रैक्टिव लगे, आपका कॉपी की जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी रहे। ठीक है, यहाँ पे और हमारा जो दूसरा है वो है इररिलेवेंट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। अगर उनको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, उनको आंसर भी नहीं पता है, तो वो क्या करते हैं, कुछ भी लिखना शुरू कर देते थे। ठीक है, हमारे क्लास में भी ऐसा मैंने बहुत बार सुना है कि कोई लोग पिक्चर की स्टोरी लिख के आ गए, फिल्म का जो है वो सॉन्ग लिख के आ गए। पता नहीं वो लोग ऐसा बोलते थे, फिर पता नहीं वो सही में भी लिख के आते थे कि नहीं लिख के आते, वो नहीं पता, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी इररिलेवेंट नहीं लिखना है। जैसे कि हमारे भी क्लास में ऐसे लोग थे कि साइकोलॉजी के जो पेपर है उसमें वो एनाटॉमी बीच में घुसा के आते थे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको टॉपिक के वाइज ही आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एपिजोटॉमी है, एपिजोटॉमी की रिगार्डिंग ही लिखना है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा बहुत उसको वर्ड के मीनिंग को समझ के आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन पूरा जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग ही लिखो। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में फिर जंप मार दो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, फिर एक सेकंड, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ एक कॉपी। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे आपका टॉपिक है एपिजोटॉमी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हेडिंग हो गया। ठीक है, ये हमारा सब हेडिंग हमारे क्या क्या है, इंट्रोडक्शन मैंने, ये हमारा टॉपिक है, मान लो ये हमारा एक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये मेरा एक हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, जैसे मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से किया है, इंट्रोडक्शन से मैंने स्टार्ट किया है। सबसे पहली लाइन मैंने ब्लैक पेन से लिखी है, शायद आपने नोटिस की होगी। ठीक है, ऑल्सो नॉन एज ए पेरिनियोटॉमी, इसको मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। क्यों? क्योंकि ये मेरा हाईलाइटिंग पॉइंट है। यहाँ के नीचे आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, फिर सबसे पहले इंट्रो लिखा, फिर मैंने इसकी डिफ़ाइन लिखी है, फिर यहाँ पे मैंने उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। ठीक है, अगर आप उसको ऐसे लिखोगे तो अच्छा लगेगा ना, फिर ऐसा नहीं कि पूरा पैराग्राफ में पूरा भर दिया उसको, नहीं, ऐसे अच्छे से लिखो। जैसे पहले इंट्रो लिखा, डिफ़ाइन लिखी, ऑब्जेक्टिव्स लिखे, इंडिकेशंस लिखे, उसके एडवांटेजेस लिखे, मैटरनल फिटल के लिए क्या एडवांटेजेस एपिजोटॉमी के, फिर उसके आपने टाइप्स ऑफ एपिजोटॉमी यहाँ पे आपने लिखे। ठीक है, ये आपका टाइप्स हो गया। ठीक है, पूरा ये आपके पूरे टाइप्स हो गए। फिर यहाँ पे है प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, प्रिपरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स। यहाँ पे मैंने ट्रे लिख दी। ठीक है, ट्रे में कितने आर्टिकल्स होते हैं वो सब मैंने आर्टिकल्स यहाँ पे लिख दिए। स्टेप्स लिख दिए मैंने एपिजोटॉमी के। ठीक है,
आपको जितना भी लिखना है, आपको जितना भी आपको कंटेंट आपको पता है वो पूरा लिखो, ओके। कॉम्प्लिकेशन हो गई, एपिसोडोमी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर एक ही क्वेश्चन में आप पूरा अपना आधा घंटा 1 घंटा पूरा वेस्ट कर रहे हो, नहीं। आपको एक क्वेश्चन आता है तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरा 1 घंटा आप उसमें ही दे दो, नहीं, क्योंकि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है ना, आपको पूरा ख़त्म करना है पेपर 3 आवर्स में, ठीक है। और वो भी अच्छे इस प्रेजेंटेशन के साथ आपको उसको फिनिश करना है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट तो मस्ट है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन लिखो ऐसे ताकि प्रेजेंटेशन आपकी कॉपी का अच्छा रहे, ठीक है। अभी है आंसर फॉर्मेट, जो अभी मैंने आपको बताया, शॉर्ट इंट्रो लिखो, वहाँ पे पॉइंट्स बना के लिखो, ठीक है। अभी जैसे ये आपकी कॉपी है, ठीक है, यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, एक लेफ़्ट साइड मार्जिन जो अभी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन अभी देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट इंट्रो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कोई इंट्रो लिख दो, फिर उसके पॉइंट बना के लिख दो, जैसे यहाँ पे आप पॉइंट बना सकते हो, आप चाहे तो एरो भी बना सकते हो, ऐसे सर्कल करके भी लिख सकते हो, ठीक है। स्टार और ये सब मतलब अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है, अगर आपको ये भी पसंद है तो आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा ये तीनों यूज़ करो, ठीक है। अभी हेडिंग्स एंड अंडरलाइन जो मैंने अभी आपको बता दिया। सबसे पहले आप हेडिंग्स लिखो, सब हेडिंग लिखो, फिर आप अंडरलाइन करो जो भी आपके हाईलाइटिंग पॉइंट्स है उसके नीचे। डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स मस्ट व्हाइल यू आर राइटिंग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ओबीजी, ओके, जिसके भी आपके डायग्राम्स आते हो उसमें हो सके तो आप डायग्राम्स ही बनाओ, ठीक है। उससे प्रेजेंटेशन आपके पेपर की बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और आपको मार्क्स भी अच्छे खासे मिलते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर आपको कोई पैथोफिजियोलॉजी पूछ रहे हैं तो आप उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही लिखो, ठीक है, अच्छे से लिखो। कोई भी आपका टॉपिक है, कोई भी आपका ड्रग रिगार्डिंग, फार्मेक रिगार्डिंग आपको कुछ भी है, ठीक है, आपकी जो फार्मेकोकाइनेसिस वो सब, उसको भी आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अभी है हमारी हाई स्कोरिंग ट्रिक्स। फर्स्ट, लेफ़्ट साइड मार्जिन जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये आपकी कॉपी है, यहाँ पे आपको क्या करना है, लेफ़्ट साइड में एक मार्जिन बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे करके पॉइंट बना सकते हो, ठीक है, चाहे तो एरो करके बना सकते हो, इसे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसे या फिर इसको ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐसे पॉइंट्स बना लिए या फिर एरो बना लिया, ठीक है। यहाँ पे कोई बुलेटिन पॉइंट्स ऐसे कुछ लिख दिया, ठीक है। फिर उसके अगर इसमें भी अगर पॉइंट में नीचे पॉइंट आते हैं तो यहाँ पे लिख लेने का पॉइंट्स, ठीक है, ओके। चलो अभी है हमारा ब्लू एंड ब्लैक पेन, यस मस्ट, ब्लू एंड ब्लैक पेन आपको यूज़ करनी ही है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे देखो कैसे मैंने सब जगह यहाँ पे मैंने ब्लू और ब्लैक पेन मैंने यूज़ किए हैं, ठीक है। जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उसको भी मैंने जो है वो ब्लैक पेन से ही लिखा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्लैक पेन से लिखा, यहाँ ऑब्जेक्ट सब हेडिंग्स पे मैंने ब्लैक पेन से लिखे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी देखो मैंने ब्लैक पेन यूज़ नहीं की है और यहाँ पे मैंने ब्लैक पॉइंट के साथ अंडरलाइन भी की है, ठीक है। डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हो। कंक्लूजन, आपका आंसर ख़त्म हो गया है, नीचे आप एक नोट के फॉर्म में भी यहाँ पे ऐसे नोट करके भी कुछ लिख सकते हो, ठीक है। इसमें आपकी पूरी समरी आ जाएगी उस आंसर के रिगार्डिंग, ठीक है। और हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टाइम मैनेजमेंट करना आपको आना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा 1 घंटा वही क्वेश्चन को दे दो और बाकी सेक्शन बी में सेक्शन ए में अच्छा लेके आओ और सेक्शन बी आपका मतलब इतने भी पेज का ना हो जो गिना भी जा सके, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों सेक्शन आपको अच्छे से कवर करना है, अच्छे से आपको लिखना है, अच्छे टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको लिखना है और प्रॉपर वे में लिखना है। ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। और अगर आपको कोई और टॉपिक के रिगार्डिंग भी वीडियो चाहिए तो बता देना, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।